तो आज सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बार बार ना आना पड़े तुम्हारे क्लास में। बातें लगभग वही हैं जो हर बार बताते हैं। ऐसी कोई बात बताने वाले नहीं है जो तुम्हें पहले ना बता चुके हो। लेकिन होता क्या है, ह्यूमन नेचर होता है, मानवीय स्वभाव होता है। मानवीय स्वभाव क्या होता है, हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। और तुम तो बच्चे हो तो तुम भूल जाते हो। और हमारा उद्देश्य ये है कि तुम थोड़ा याद रखोगे तो चीज़ें याद बनी रहेंगी। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, जैसे हमने तुम्हें बताया था। ज़िंदगी में लिमिटेड ऑप्शन है, यानी बहुत ही लिमिटेड अवसर मिलते हैं व्यक्ति को जीवन में। जैसे तुम्हारे पास अवसर है, हमारे पास नहीं है। यदि हम चाहें तो भी हम हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दे सकते। दे सकते हैं? तुम दे रहे हो। और तुम्हारे पास गिने चुने महीने हैं जिनमें तुम इतिहास रच सकते हो और अपना नाम उज्जवल कर सकते हो, अपने पेरेंट्स का नाम उज्जवल कर सकते हो, हमारा कर सकते हो, स्कूल का कर सकते हो, डुबो भी सकते हो, बदनामी भी करा सकते हो। दोनों चीज़ें तुम्हारे हाथ में, ये अवसर तुम्हारे पास। मैंने हर बार वही बताया, वही चीज़ें हर बार फिर बता रहा हूँ। थोड़ी कल्पना करो। जो चीज़ है उसको आज हम ये बताएंगे, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, बांट लो। जैसे हमने कहा क्या जलवा होता है। हिंदुस्तान में 2 परीक्षाएं होती हैं टॉप, यूपीएससी जिनको कहते हैं, आईएएस और आईपीएस बनते हैं। और ऐसा नहीं कोई बहुत विदेशी आते हैं या किसी दूसरे ग्रह के बच्चे आते हैं जो उस परीक्षा को पास करते हैं। तुम्हारे ही जैसे आते हैं। और सबसे ज़्यादा बिहार से आते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। मैं कोई नेगेटिव नहीं कह रहा, वहाँ गरीबी की मात्रा ज़्यादा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उनको ही रहता है सर्विस करनी। फिर उनमें से कुछ ये बच्चे होते हैं वो देखते हैं यार यदि हम पढ़ाई कर लें, मेहनत कर लें तो जलवा भी हो सकता है। क्या जलवा होता है? डीएम देखा है जलेगा। और पुलिस कप्तान, जो आईपीएस होते हैं वो पुलिस कप्तान बनते हैं, जो आईएएस होते हैं वो डीएम बनते हैं। गाड़ी एक आगे एक पीछे एस्कॉर्ट चलती है, उस पर लिखा रहता है डीएम एस्कॉर्ट, एसपी एस्कॉर्ट। दरवाज़ा खोलने वाला अलग होता है, अटेंडेंट मिलता है। अटेंडेंट का काम क्या होता है, साहब ने क्या उसको नोट करेगा। गनर साथ में होता है। तो गाड़ी से दरवाज़ा खुलता है तब व्यक्ति बाहर निकलता है। वो कौन आदमी होता है? सिर्फ वो होता है जिसने पढ़ाई की थी, कुछ दूसरा नया काम नहीं किया था। जब उसने आईपीएस या आईएएस इसकी परीक्षा की तैयारी की थी तो 17 घंटे पढ़ा था, 15 घंटे पढ़ा था। कभी कभी तो एग्जाम के समय कुछ बच्चे 18 घंटे तक पढ़ते। तो मिल गया उसको ऐसा। अब तुम सोचो तुम्हें मिल जाए, स्कूल आओगे नहीं, रोजाना 1 से 2 घंटे पढ़ोगे और तुम भी ये चाहोगे तुम्हारा जलवा हो जाए, नहीं हो पाएगा। लेकिन हो जाएगा यदि इस स्तर पर ले जाना चाहते हो तो। सोचो। और ये बातें हम सब तुम्हें बता चुके हैं। छोटे स्तर पे हमने कहा यदि ऐसा लगता है तो छोटे स्तर से शुरुआत कर लेते हैं। अभी जैसे हाई स्कूल की तुम्हारी परीक्षा है। पिछली बार आकांक्षा बच्ची ऐसी थी जिसके 9 नंबर से डिस्ट्रिक्ट टॉप रह गया। मतलब जिस बच्चे का डिस्ट्रिक्ट में टॉप, जो बच्चे ने टॉप किया था, जिले में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, उससे 8 या 9 नंबर आकांक्षा के रह गए। डिस्ट्रिक्ट टॉप ही मान लो शुरुआत। डिस्ट्रिक्ट टॉप से क्या होगा, अखबार में सबसे बड़ा नाम होगा। हर अखबार के तीसरे पेज पर, पेज नंबर 3 पे तुम्हारा फोटो होगा। इस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, जिला फिरोजाबाद टॉप किया। और हमने बताया था हम क्या करेंगे, पूरा जहाँ से जसराना शुरू होता है और ख़त्म होता है इसके बीच में तुम्हारा बड़ा सा फोटो लगा होगा, लिखा होगा कि इस बच्ची ने जिले को टॉप किया। पंपलेट्स बंटवाएंगे। हो सकता है तुम्हें खुशी में पर्सनल कोई हम तुम्हें और तुम्हारा कोई एक सेरेमनी रखें। छोटा स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 आ गए। स्टेप 2 में क्या है, स्टेट टॉप कर दिया, यूपी टॉप। पिछली बार वो बच्ची ने किया था, उसका फोटो बहुत वायरल हुआ था। कुछ बच्चे उसकी क्लास में मजाक बनाते थे, थोड़ी मोटी सी थी वो, तो तमाम बच्चे उसकी मजाक बनाते थे। लेकिन उसने बहुत सहन किया। जवाब किस बात से दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर आए। अब ये स्टेट टॉप करने पे क्या होगा, ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं होगा जो तुम्हारे घर पे नहीं आए, जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने ना आए। उसका घर भी ढूंढा था बच्ची का। तो लखनऊ की थी, कानपुर की मैं भूल गया। वो छोटी सी गलियों में जाके बेचारा एक छोटा सा उसका वहाँ था, वहाँ जाके
तब हर टीवी चैनल वाले ने उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में क्या पूछा पता है? तुम्हारी फेवरेट सब्जी कौन सी है, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, और तुमने पढ़ाई कैसे की। तो कुछ पॉइंट्स में उसने एक चीज़, बहुत 2-3 चीज़ें मुझे याद है उसने बहुत अच्छी की। उसने ये कहा कि मैंने 2 साल तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। जब मैं क्लास 9th में आई थी उसी समय से मैंने मोबाइल को छोड़ दिया, क्योंकि ये हमारा बहुत सारा प्रेशियस टाइम किल करता है। मोबाइल चलाने लगते हैं तो हमें यही मालूम नहीं पड़ता हमारा कितना टाइम खराब होता है। फेसबुक चलाते रहो, इंस्टाग्राम चलाते रहो, यूट्यूब चलाते रहो। और अभी एक तो आंकड़ा ये आ रहा है जो एक सोसाइटी ने खोज किया, उसमें ये है कि एक आम भारतीय, एक आम हम में से एक व्यक्ति कम से कम 6 से 7 घंटे मोबाइल पे खर्च कर देता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये काम तो उसने किया, तो मैंने बताया नहीं। अब ऐसे नहीं कि तुमने सपना बना लिया कि एक आदमी दरवाजा खोल रहा है, तुम उतर रहे हो, साहब जलवा। त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है। तो हमारा काम बताना है। अभी हम रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहे हैं, हम बार बार तुम्हारी क्लास में नहीं आना चाहते, हमारी इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हम बार बार एक ही बातें तो बताते रहते तुम्हें। तुम 9th में थे तब भी यही सब बातें बताई थी। तब हमने तुमसे कहा था तुम्हारे पास 2 साल का समय इतिहास रचने का, अब हम तुमसे कह रहे हैं लगभग 2 या 3 महीने का समय। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम चाहो अभी सक्रिय हो जाओ, अभी चीज़ों को करना शुरू कर दो तो तुम अभी इतिहास रच सकते हो। और हमने यही बताया था, तुम्हें ये बातें बताने वाला हमारे अलावा कोई है ही नहीं। तो भाई मम्मी बताएंगे नहीं, गलती नहीं है बेचारी उनकी, पापा बताएंगे नहीं, उन्हें बिजनेस करनी है, सर्विस पे जाना है, उनकी अपनी ड्यूटी है। तुम्हारे कोचिंग वाले सर क्या हैं, वो पढ़ाते हैं, उनकी मजबूरी होती है, उनको सिलेबस ख़त्म कराना है। नहीं तो कल को ये होगा सर आपने फीस ले ली और बताओ मैथ का सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ। तो ये एक्स्ट्रा टाइम किसी के पास नहीं, एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे पास है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, सबसे पहला काम स्कूल में छुट्टी नहीं करनी। आज अभी हुकुम सिंह सर ने मुझसे कहा सर आज केवल 3 बच्चे एब्सेंट है, आप चले जाओ क्लास ले लो सर। अभी फिर ये धर्मवीर सर आए, सर वीडियो भी बनवा लेते, धर्मवीर सर ने कहा। तो मैंने कहा चलो सेटअप लगा दो। फिर मेरे भी मन में लालच आ गया, हाँ वीडियो से एक लाभ होगा, अगली बार तुम्हें वीडियो दिखाएंगे, हम नहीं आएंगे बार बार क्लास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो तुम क्या नहीं कर सकते हो। सवाल ये है कि उस स्तर तक अभी मेहनत कर लोगे, बाद में आनंद ही आनंद है। और उल्टा भी है, अभी आनंद लो, अभी शाम को 8 बजे सो जाओ, चादरा ओढ़ के सुबह तक सोते रहो, चाहे जितने फंक्शन अटेंड करो, शादियां अटेंड करो, मोबाइल चलाओ, बाद में कुछ नहीं। तुम में से ही एक बच्चा ऐसा होगा जो हो सकता है मान लो IAS IPS न बन पाए, PCS की परीक्षा पास कर ले, SDM बन जाए, तहसीलदार बन जाए, जलवा उसका भी यही होगा। उसको भी अटेंडेंट मिलेगा, दरवाजा खोलने वाला अलग मिलेगा और गनर अलग मिलेगा। और एक तुम होगे जो कुछ नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया ना, मैंने एक बच्चे का सीन देखा था, दो फ्रेंड थे और ऐसे ही क्लास में तुम्हारी तरह पढ़ रहे थे, और वो शायद SDM बना था, वो उधर से आ रहा था, और दूसरा उसका दोस्त जो क्लास में पढ़ रहा था वो साइकिल पर जो ट्यूब होता है, साइकिल का ट्यूब, उससे बांध के जानवरों का चारा ले जा रहा था। उसने रोका, बोले हम तुम साथ साथ पढ़े हैं, अंतर क्या है? और ऐसा नहीं हमारी तुम्हारी स्थिति भी एक जैसी थी, ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी अमीर थे तुम्हारे गरीब थे। लेकिन मैंने तभी ठान लिया था कि यार जो तुम ये चारा ले जा रहे हो साइकिल, भी ये वाला काम मुझे नहीं करना। तो मुझे नहीं करना है तो फिर क्या करना है? मुझे ये करना है कि मुझे मेहनत अभी से करनी है। तब मैं पढ़ता था और तुम खेलते थे, तुम शोर मचाते थे, ऊधमबाजी करते थे। और एक चीज़ मैंने तुम्हें बताया था, अभी जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में तुम्हें वो सब अच्छा लगता है जो अच्छा नहीं है। ये ह्यूमन नेचर होता है, तुम्हारे अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं इस एज में, सभी के साथ होता है। इससे बच जाओगे तो बढ़ जाओगे, नहीं तो वो सब गंदे काम, खराब काम, लड़ना झगड़ना, गाली देना, गलत व्यवहार करना और गलत आचरण करना, ये इसी उम्र से शुरू होता है। और मैंने उस दिन भी बताया था, जो बच्चा जो बच्ची तपस्या में उसने 9th और 10th ठीक से गुजार ली, अपने कैरेक्टर को सही रख के, चरित्र को ठीक रख के, मेहनत करके ये 2 पास कर ली, वो फिर 11वीं से नहीं बिगड़ता है। 11वीं से उसको समझ आ जाती है, उसको लगता है हाँ यार गलत काम है। अभी हम तुम्हें बहुत समझाएंगे, बताएंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वही अच्छा लगेगा जो अच्छा नहीं है। और कभी कभी तुम्हें हम अपने दुश्मन लगने लगेंगे जब तुम्हारे फायदे की बात बताएंगे। अरे बोले यार क्या बात करते रहते हैं। तो कभी बार तुम्हें अपने पापा भी दुश्मन लगने लगेंगे, मम्मी भी दुश्मन लगने लगेंगी, जो हर समय तुम्हारे भले के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब तुम्हें ये बातें बताएंगे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हें बुरा लगने लगेगा। तो ये क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली बार से फिर 1-2 बार तुम्हें बीच में दिखा दिया जाएगा। मैंने तुमसे कहा था अवसर लास्ट में, अवसर सबको हर बार नहीं मिलते, परीक्षा एक ही बार होगी, दोबारा नहीं होगी। एक बार मार्कशीट पे जो लिख गया वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा।
जो तुम्हारी मार्कशीट में मार्क्स आ गए वो जिंदगी भर काम चलेंगे। और एक बार मैंने ब्लैक बोर्ड पे पूरा तुम्हें समझाया था, हाई स्कूल की परीक्षा में जो मार्क्स आ जाते हैं वो पहली सीढ़ी होती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हाई स्कूल के जो मार्क्स आते हैं मेरिट ऐसे बनती है कि उनके 50% जोड़ा जाता है। उसके अलावा जो भी परीक्षाएं तुम पास करते हो, इंटर की करते हो, BA BSc करते हो, उनका 25 जोड़ा जाता है। तो जिस बच्चे की हाई स्कूल में अच्छी परसेंट आ जाती है उसके एडमिशन किसी भी अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में, क्योंकि बड़े स्कूल में एडमिशन का एक ही क्राइटेरिया होता है, वहाँ जो तो है नहीं कि तुम्हारे पिताजी ले जाएंगे सूटकेस भर के पैसे देंगे एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा, मेरिट से होगा। मेरिट का मतलब ये तुम्हारे अंक अच्छे आए, फिर तुम गांव में रहते हो, झोंपड़ी में रहते हो, तो भी तुम्हारा एडमिशन होगा। और नहीं आए तो तुम महलों में रहते हो, तुम्हारे पापा जब जाएं फॉर्च्यूनर गाड़ी दें वहाँ पे के साथ एडमिशन करा दो, नहीं होगा। समझ में आ गया सबके? हमारा काम बताना, समझाना, और एकमात्र उद्देश्य कि तुम जीवन में तरक्की करो, आगे करो, ऐसा कोई काम करो जिससे हमारा भी नाम हो। ऐसा कभी हमें भी मौका मिल जाएगा हम तुमसे सिफारिश करें, क्या पता लगा ये लड़का या ये वो लड़की, ये 2025 का बैच गया था, 10th में वो पढ़ती थी या वो पढ़ता था, आज वो SDM हो गया है या वहाँ पे RTO लग गया है। अब हमारे पास सिफारिश आई, साहब गाड़ी पकड़ ली हमारी, और वहाँ तुम में से कोई एक RTO है। जैसा भी एक आई थी हमारे पास झांसी की सिफारिश, झांसी में ट्रक पकड़ लिया था हमारे पड़ोसी, हमारे परिचित का। अब वहाँ जो थे वो मुझसे पढ़े नहीं थे लेकिन मुझसे प्रभावित बहुत थे, मुझे सर कहते थे। पता लगा वो RTO, हमने उनको फ़ोन किया, अरे बोले सर, अरे भाई छोड़ो, सर का फ़ोन आया, काम हो गया, सिफारिश में हो गया। तो हमें यही तो मिलना है, तुमने यदि कोई काम कर लिया तो, और हमें तुम्हें क्या मिलना है? तुम कौन सी सैलरी अपनी हमें देने चले आओगे? क्या देने आओगे? कुछ नहीं आओगे। हाँ, एक परमानेंट तुम्हारा बड़ा फोटो, बड़ा फ्लैक्स हमेशा के लिए लग जाएगा कि ये शिवोमियन है, ये वो स्टूडेंट है जो आज की तारीख में फलां डिस्ट्रिक्ट में फलां तहसील में SDM है, RTO है, तहसीलदार है, या और कोई बड़ा अधिकारी है, या तुम DM बन गए तो ये हो जाएगा DM है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बताना, समझाना तुम्हारा काम है। और मैंने बताया ये जो आज 3 छूट गए, इनका कोई इलाज नहीं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं। दुनिया में कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, सबको नहीं मिलती है। इसलिए कुछ लोग कह देते हैं भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। इनके 3 के भाग्य में नहीं लिखा था, जो आज नहीं आए तो इनको नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा सबसे पहला काम, पर डे स्कूल आओ, पर डे स्कूल आओ। और बाकी जो टिप्स तुम्हें दिए हैं, भाई रफ कॉपी बनाओ, फेयर बनाओ, नोट्स बनाओ, कच्ची पेंसिल से लिखो, पुरानी टेक्निक्स बताएं जो आज कारगर हैं। कोई भी बुक पढ़ाई जा रही है उसकी स्पेलिंग नहीं आती, उसको कच्ची पेंसिल से लिखो, वो परमानेंट हो गई। जब भी तुम पढ़ोगे तुम्हें तुरंत उसका मीनिंग का अर्थ आ जाएगा। अब कोई मान लो उदाहरण के लिए अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्य, और तुम्हें आता नहीं है। अब तुमने इंग्लिश की किताब पे लिख लिया अनफॉर्चुनेट के ऊपर दुर्भाग्य, अब तुम किताब पढ़ोगे तुम्हें पता लगेगा इसका मतलब दुर्भाग्य। इतनी टेक्निक्स तुम्हें हम बताते हैं, इतना हम समझाते हैं, कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता। और इस मौके के बाद भी तुम कुछ ना कर पाओ तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारा निकम्मापन है, तुम्हारा हरामीपन है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि इतनी सुविधाएं, इतनी चीज़ें, कभी बार हमें लगता है हमें कोई बताने वाला नहीं था। हमने MSc कर ली तब तो हम जानते भी नहीं थे कि IAS कोई होते हैं, हम जानते ही नहीं थे MSc मैथ करने के तक कि IAS कैसे बनते हैं, IPS कैसे बनते हैं। हाँ, MSc मैथ कर रहे थे तब हम जरूर 10-11 घंटे पढ़ते थे, क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना पढ़ना पड़ता है। हम ये नहीं जानते थे कि ये इसको हम ऐसे पढ़ें तो ऐसे काम हो जाएगा, यही नहीं जानते थे। हमें तो ये था कि MSc में पास होना है, 11-12 घंटे पढ़ना है, एक इतनी बड़ी रफ कॉपी लगभग 2 दिन में ख़त्म करनी है प्रैक्टिस से, उसको हम 2 दिन में ख़त्म कर देते, भर जाती थी। ठीक, तो आज का इतना ही, पढ़ो, आगे बढ़ो। और आगे से इसमें तुम्हें क्लास में कभी कभार ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार ये वीडियो देखने को मिलेगा, और हमसे साक्षात्कार नहीं मिलेगा। हाँ, किसी बच्चे को कोई पर्सनल मुझसे पूछना है, कोई बात करनी है, उसके लिए हम हमेशा तैयार। लेकिन हमको अच्छा तब लगेगा जब तुम कुछ करके आओ, पढ़ के आओ, तब हमसे पूछो। ठीक है? ठीक, थैंक यू।